हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है, हाइड्रोजन परमाणु के आयनन विभव तथा प्रथम उत्तेजन विभव का क्या अर्थ है, इनके मान लिखिए। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम देख लेते हैं कि इस प्रकार से ये जो हाइड्रोजन परमाणु का ये नाभिक है, उसके चारों ओर बच्चों इस प्रकार से अलग अलग ऊर्जा की बच्चों अस्थायी कक्षाएं हैं इस प्रकार से। तो बच्चों ये n बराबर 1 है इस प्रकार से हमारा, ये n बराबर 2 है, ये n बराबर 3 है। तो बच्चों हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो जो निम्नतम ऊर्जा स्तर है वो n बराबर 1 है बच्चों। तो इसे हम मूल अवस्था भी कहते हैं बच्चों, इस प्रकार से। फिर n बराबर 2 को क्या कहेंगे बच्चों? मूल अवस्था के बाद जितनी भी ऊर्जा अवस्थाएं, ये सारी उत्तेजित अवस्थाएं कहलाती हैं। तो n बराबर 2 को हम प्रथम उत्तेजित अवस्था कहेंगे बच्चों। और इसी प्रकार से n बराबर 3 को द्वितीय उत्तेजित अवस्था, n बराबर 4 को तृतीय उत्तेजित अवस्था। और इस प्रकार से बच्चों अलग अलग उत्तेजित अवस्थाओं में इलेक्ट्रॉन को ले जाने के लिए कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होगी। और आयनन का अर्थ ये होता है बच्चों कि इलेक्ट्रॉन को जो है इसकी परमाणु से निकाल कर बाहर कर देना, यानी n बराबर अनंत तक ले जाना बच्चों इसको ऊर्जा दे करके। तो बच्चों उस अवस्था को हम आयनन कहते हैं, या फिर उस क्रिया को हम आयनन कहते हैं, तथा परमाणु को आयनित कहते हैं, इस प्रकार से। तो यहाँ पर हम बच्चों देख लेते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन की nवीं कक्षा में ऊर्जा का मान होता है वो कितना होता है? तो वो होता है -13.6 भागे n का वर्ग इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों इसमें पूछा जा रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु के आयनन विभव तथा प्रथम उत्तेजन विभव का क्या अर्थ है, इनके मान लिखिए। तो चलिए बच्चों हम सबसे पहले देख लेते हैं कि आयनन विभव क्या होता है। तो बच्चों हाइड्रोजन परमाणु को आयनित करने के लिए क्या करना होगा बच्चों? इलेक्ट्रॉन को इसकी मूल अवस्था से सबसे बाहर ले जाना होगा बच्चों। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं बच्चों इस प्रकार से कि परमाणु को मूल अवस्था से आयनित करने के लिए, या फिर ऐसे रहने देते हैं बच्चों, मूल अवस्था से आयनित करने के लिए इलेक्ट्रॉन को आवश्यक ऊर्जा प्रदान करने के लिए इलेक्ट्रॉन को जिस विभवांतर से त्वरित करना पड़ता है, तो बच्चों इलेक्ट्रॉन को आवश्यक ऊर्जा प्रदान करने के लिए हमें उसे ऊर्जा देना होगा। तो उसके लिए हमें कुछ विभवांतर लगा करके त्वरित करना पड़ेगा। तो जिस विभवांतर से त्वरित करना पड़ता है उसे ही बच्चों हम आयनन विभव कहते हैं। आयनन विभव। तो बच्चों अगर आवश्यक ऊर्जा x इलेक्ट्रॉन वोल्ट है आयनित करने के लिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर ऊर्जा देखें बच्चों x इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो जो विभव का मान होगा वो x वोल्ट होगा। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो मूल अवस्था में ऊर्जा कितनी हो जाएगी बच्चों? मूल अवस्था में E1 मान लेते हैं n बराबर 1 पर। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हो जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से आयनित करने के लिए बच्चों इसको अगर यानी अनंत तक ले जाने के लिए, तो अनंत पर ऊर्जा कितनी हो जाएगी बच्चों? इस प्रकार से। तो ये हो जाएगी 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी बच्चों हमें कुल कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी बच्चों? तो E अनंत माइनस, अगर आयनन ऊर्जा की बात करें बच्चों की आवश्यक ऊर्जा, तो आयनन ऊर्जा डेल्टा ई बराबर हो जाएगा ई अनंत माइनस E1। तो ये हो जाएगा हमारा बच्चों 0 माइनस का -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस प्रकार से बच्चों 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा आवश्यकता होगी। तो इस प्रकार से बच्चों हम यहाँ से आयनन विभव कह सकते हैं कि आयनन विभव का मान कितना होगा बच्चों? किस विभवांतर से त्वरित करना होगा? तो ये हो जाएगा 13.6 वोल्ट। उसके बाद बच्चों हम देख लेते हैं कि प्रथम उत्तेजन विभव क्या होता है बच्चों? प्रथम उत्तेजन विभव। तो बच्चों जब हम हाइड्रोजन परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है उसको मूल अवस्था से प्रथम उत्तेजित अवस्था यानी कि n बराबर 2 पर ले जाते हैं,
तो इसके लिए जो जिस विभवांतर से त्वरित करना पड़ता है उससे हम प्रथम उत्तेजन विभव कहते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं बच्चों कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन को मूल अवस्था से प्रथम उत्तेजित अवस्था, तो बच्चों मूल अवस्था की अगर हम बात करें तो ये होता है हमारा n बराबर 1, और जो प्रथम उत्तेजित अवस्था होती है वो कौन सा होता है, ये होता है n बराबर 2 में ले जाने के लिए आवश्यक ऊर्जा हो जाएगी बच्चों प्रथम उत्तेजन ऊर्जा। तो ले जाने के लिए इलेक्ट्रॉन को आवश्यक ऊर्जा प्रदान करने के लिए जिस विभवांतर से त्वरित करना पड़ेगा बच्चों, उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, उसे प्रथम उत्तेजन विभव कहते हैं। तो यहां से बच्चों अगर हम आवश्यक ऊर्जा ज्ञात करें बच्चों तो कितना हो जाएगा, प्रथम उत्तेजन अवस्था में ले जाने के लिए आवश्यक ऊर्जा कितनी हो जाएगी बच्चों, तो बच्चों ये डेल्टा ई बराबर हो जाएगा E2 n बराबर 2 में और माइनस E1। तो E2 का मान अगर हम ज्ञात करें बच्चों यहाँ पर, तो n का मान 2 रखने पर बच्चों यहाँ 4 हो जाएगा भागे में उसका वर्ग, और 4 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और माइनस का E1 का मान है माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से हम बच्चों कह सकते हैं कि अतः जो प्रथम उत्तेजन विभव है उसका मान कितना है बच्चों, उत्तेजन विभव, तो इसका मान है 10.2 वोल्ट। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।